जगत में उपहास कराई है, जब उन्होंने हंसी कराई है तो मैं भी उनको इस प्रकार से दंडित करूंगा। नारद जी चले जा रहे हैं। आगे कहते हैं, बीचहि पंथ मिले धनुजारी, बीचहि पंथ मिले धनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी, संग रमा सोई राजकुमारी। धनुजारी भगवान श्री हरि विष्णु जी बीच ही पंथ मिले। बीच ही पंथ मिले का मतलब ये हुआ कि न तो मायापुरी में है और न ही क्षीर सागर में। मायापुरी और क्षीर सागर के बीच में ही मिले, बीच रास्ते में ही मिले। संग रमा सोई राजकुमारी, संग में श्री रमा जी है, श्री कमला जी हैं, और सोई राजकुमारी, सोई माने वही विश्वमोहिनी राजकुमारी हैं। श्री नारद जी बड़े वेग से चले जा रहे हैं क्षीर सागर की ओर। तो दूर तक आने में श्री नारद जी का कोप स्वाभाविक है कि कम हो जाएगा, इसलिए बीच में ही ठाकुर जी मिल लिए। दूसरा कारण यह है कि भगवान का धाम क्षीर सागर निर्विकार है, तो वहां पर पहुंचने से श्री नारद जी में वह क्रोध नहीं रह जाएगा, इसीलिए बीच रास्ते में ही मिले। गोस्वामी जी भगवान को बीच रास्ते में मिलने का कारण अपने शब्दों में ही स्पष्ट कर रहे हैं, धनुजारी कह करके। शिव गणों को असुर होने का श्राप श्री नारद जी दे दिए हैं। अब उस असुर को मारने के लिए श्राप लेना है, उस असुर को समाप्त करने के लिए श्राप लेना है। तो भगवान चाहते हैं कि श्री नारद जी हमें श्राप दें, इसलिए बीच ही पंथ मिले धनुजारी। श्री नारद जी को अभी यह नहीं मालूम है कि विश्वमोहिनी को राजकुमार के वेश में आकर के भगवान ही ले गए हैं। इसलिए भगवान उस राजकुमारी को साथ में लिए हुए हैं, जिससे कि नारद जी को यह समझ में आ जाए कि उस राजकुमारी को कोई और नहीं बल्कि हम ही लेकर आए हैं। राजकुमारी को साथ में लाने का दूसरा कारण यह भी है कि जब नारद जी देखेंगे तो उनका क्रोध और बढ़ेगा, और जब क्रोध बढ़ेगा तो घोर श्राप देंगे। तो उनको क्रोध बढ़ाने के लिए राजकुमारी को साथ में लिए। सपति चले कमलापति पाही, इसलिए कमला अर्थात श्री लक्ष्मी जी, श्री रमा जी को भी साथ में लिए हैं।
और राजकुमारी को भी साथ में लिए हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जब भगवान श्री विष्णु जी ने देखा कि नारद जी तो बहुत तेजी से चले जा रहे हैं, अगल बगल में कोई आ जा रहा है उसकी ओर देख भी नहीं रहे हैं, इसीलिए ठाकुर जी स्वयं बोलते हैं, बोले मधुर बचन सुर साई, मुनि कहाँ चले बिकल की नाई। बोले मधुर बचन सुर साई। सुर साई माने देवताओं के स्वामी मधुर वचन बोले। क्या कहा प्रभु ने? हे मुनि, बिकल की नाई कहाँ चले, व्याकुल की तरह आप कहां चले जा रहे हैं? भगवान मधुर वचन से बोलते हैं, बोले मधुर वचन सुर साई, क्योंकि भगवान हमेशा मधुर ही बोलते हैं, इसलिए यहां भी मधुर ही बोले। बोले मधुर वचन सुर साई। प्रश्न ये उठता है कि जब मधुर वचन बोले हैं तो नारद जी को क्रोध क्यों बढ़ा? उनका क्रोध शांत होना चाहिए था, मधुर वचन से क्रोध शांत होना चाहिए था। इसका समाधान यह है कि जब कोई किसी का सर्वस्व छीन लेता हो, सर्वस्व हरण कर लेता हो और फिर वह मधुर वचन से बोलता हो कि बताइए आपकी कोई आवश्यकता हो, कोई सहायता हो तो हम आपके सहायक बने, तो उनको गुस्सा आएगी कि नहीं? जब सब ले ही लिए हो तो फिर मधुर वचन बोलने पर प्रसन्नता हो ही नहीं सकती है। श्री नारद जी विश्व मोहिनी को अपना करके मान लिए थे और उनको इन्होंने अपना लिया है, अर्थात स्वयं इनके साथ विवाह किया है और अब मधुर वचन बोल रहे हैं तो गुस्सा तो आएगी ही। गोस्वामी जी कहते सुर साई देवताओं के स्वामी हैं, देवताओं के हितार्थ मधुर वचन बोल रहे हैं, क्योंकि राक्षस देवताओं को पीड़ित करते हैं, राक्षस देवताओं को पीड़ित करते हैं, तो उन देवताओं की सहायता ठाकुर जी करते हैं, भगवान करते हैं, देवताओं के स्वामी हैं। भगवान ने यह नहीं कहा कि आप बड़े विकल हो, कहा विकल की नाई। मुनि विकल नहीं होते हैं, इसलिए कहा विकल की नाई। जैसे श्री सीता जी कहती हैं, कह सीता सुनु जति गोसाई, बोले हो बचन दुष्ट की नाई। मुनि मननशील होते हैं, मुनि में व्याकुलता नहीं होती है, इसलिए कहा विकल की नाई। आप विकल की तरह कहां चले जा रहे हैं? सुनत बचन उपजा अति क्रोधा, सुनत बचन उपजा अति क्रोधा,
माया बस न रहा मन बोधा, माया बस न रहा मन बोधा। सुनत बचन उपजाति क्रोधा। वचन सुनते ही नारद जी ने देखा, फिर तो इनके क्रोध का कोई अंत नहीं रहा। बहुत क्रोध बढ़ा, बहुत क्रोध उत्पन्न हुआ। स्वामी जी कहते हैं श्री नारद जी माया के वशीभूत हैं, इसलिए उनके मन में बोध नहीं रहा। बोध माने विवेक, ज्ञान नहीं रहा। यद्यपि भगवान का मधुर वचन है, पर सुनते ही अति क्रोध उत्पन्न हुआ। पहले तो नारद जी को केवल इस बात को लेकर के शोक था, क्रोध था, ग्लानि थी कि जगत मोरी उपहास कर आई। लेकिन अब इस बात से क्रोध बढ़ा कि देखो इन्होंने मेरे साथ कैसे धोखा किया है। मुझे यह कह करके कि मैं आपका परम हित करूंगा, और यही परम हित इन्होंने किया। स्वयंवर भूमि में मुझे वानर का मुंह देख करके, मुझे वानर का मुख देख करके, वानर की आकृति देख करके, और स्वयं राजकुमार बन करके जाकर के विवाह कर लिया। मुझे वानर बना दिया और स्वयं राजकुमार बन करके विवाह कर लिए। इसीलिए श्री नारद जी को बहुत क्रोध उत्पन्न हुआ। विष्णु पुराण में लिखा है पंचपर्वा अविद्या के बारे में। पंचपर्वा अविद्या, तम से अविवेक होता है, मोह से अंतःकरण में भ्रम होता है, महामोह से स्त्री की प्राप्ति की इच्छा होती है, अंध तामिश्र से मरण होता है, और तामिश्र से क्रोध उत्पन्न होता है। श्री नारद जी में ये पांचों व्याप्त हैं। तम से अविवेक होता है, नारद जी में अविवेक है। माया बस न रहा मन बोधा, तम से अविवेक होता है, अतएव इनमें माया बस न रहा मन बोधा। मोह से अंतःकरण में भ्रम होता है, सो इनमें भ्रम भी देखा गया। जदपि सुनहि मुनि अटपटि बानी, समुझि न परहि बुद्धि भ्रम सानी। जदपि सुनहि मुनि अटपटि बानी, समुझि न परहि बुद्धि भ्रम सानी। महामोह से स्त्री प्राप्ति की कामना होती है, वह भी इनमें पाया गया। जप तप कछु न होई तेहि काला, जप तप कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। चौथा है अंध तामिश्र। अंध तामिश्र से मरने की इच्छा होती है, अंध तामिश्र से मरने की इच्छा होती है, सो इनमें भी वो भी प्राप्त हुआ। दहियों श्राप की मरियों जाई। और पांचवा है तामिश्र। तामिश्र से क्रोध बढ़ता है। सुनत बचन उपजा अति क्रोधा।
तो तम, मोह, महामोह, अंधतामिश्र और तामिश्र, यही पंच पर्वा विद्या है। और इन पांचों का प्रभाव नारद जी में पाया गया। तम का प्रभाव भी, मोह का प्रभाव भी, महामोह का प्रभाव भी, अंध तामिश्र का प्रभाव भी और तामिश्र का प्रभाव भी है। माया बसन रहा मन बोधा, मुनि के मन में ज्ञान नहीं रहा और जो नहीं कहना चाहिए वह कह गए। क्रोध में भरा हुआ व्यक्ति वह कभी बढ़िया बोल ही नहीं सकता। तभी तो श्री लक्ष्मण जी कहते हैं, बाऊ कृपा मूर्ति अनुकूला, बाऊ कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत बचन झरत जनु फूला। बाऊ कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत बचन झरत जनु फूला। यह व्यंगात्मक है। क्रोध में भरा हुआ व्यक्ति अपने वचन से फूल नहीं बरसाता है तो अंगार बरसाता है। श्री नारद जी बड़े क्रोध में हैं। उन्होंने कहा, पर संपदा सकहु नहीं देखी, पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विसेखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विसेखी, पर संपदा सकहु नहीं देखी। पर संपदा देख ही नहीं सकहु। आप पराई संपत्ति को देख नहीं सकते हो। तुम्हारे ईर्ष्या कपट विषय की, तुम्हारे आपके हृदय में विशेष रूप से ईर्ष्या है और कपट है। सत्य कहूं तो आप सज्जन नहीं हो, तो आप दुर्जन हो। ये खल का पहचान है। खलन हृदय अति ताप विषेखी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी। बताओ, दूसरे की संपत्ति आप नहीं देख सकते हो, दूसरे का उत्कर्ष नहीं देख सकते हो, दूसरे की भलाई नहीं देख सकते हो। श्री नारद जी ने पहले शब्दों में यही कहा, पर संपदा सकहु नहीं देखी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि विश्व मोहिनी को अपनी मान चुके थे। श्री नारद जी का मानना था कि ये मेरी संपत्ति थी, पर इनको मेरी संपत्ति अच्छी नहीं लगी, उस संपत्ति को इन्होंने छीन लिया। पर संपदा सकहु नहीं देखी। तुम्हारे ईर्ष्या, भारी ईर्ष्या है आपके अंदर में। आपके पास रमा जैसी स्त्री है, आप अमर भी हैं, अजय भी हैं, चराचर के अधिपति भी हैं, सब आपकी सेवा करते हैं। यह गुण मुझे प्राप्त हो रहा था, इन्हीं गुणों को प्राप्त करने के लिए मैं इनसे विवाह कर रहा था। सो आपने विवाह नहीं होने दिया।
जब आप अमर हैं, अजय हैं, ब्रह्मांड के अधिपति हैं, तो यदि ये गुण हम में आ जाता तो क्या हानि थी। लेकिन आप ऐसा नहीं होने दे सकते हो। आप स्वयं केवल अपने में ही यह गुण चाहते हो कि हम ही अजर अमर और सबसे पूजित बने रहें, सबके स्वामी बने रहें। तो श्री नारद जी को इस बात को बड़ा कष्ट है कि ये संपदा मेरी थी, मेरी संपत्ति को उन्होंने छीन लिया। इसलिए कहा पर संपदा सकहु नहीं देखी। ईर्ष्या है आपके अंदर में, कपट है, इतना बड़ा कपट कि आपको यह मालूम था कि नारद विवाह करना चाहता है, फिर भी आप कपट किए मेरे साथ। राजकुमार बन करके आए, अपने रूप में ना आकर के राजकुमार बन करके आए और विवाह करके लेके चले गए। ये आपकी पुरानी आदत है। मत्सर रखना, ईर्ष्या रखना, कपट करना, छल करना, यह आपकी पुरानी आदत है। मथत सिंधु रुद्र ही बौरायहु, मथत सिंधु रुद्र ही बौरायहु, सुरन प्रेरी विष पान करायहु, सुरन प्रेरी विष पान करायहु। मथत सिंधु रुद्र ही बौरायहु, समुद्र मंथन काल में आपने रुद्र ही श्री शंकर जी को पागल बनाया, रुद्र को बौराया, पागल बनाया। सुरन प्रेरी विष पान करायहु, सुरन माने देवताओं को प्रेरित करके आपने उनको जहर पिलवा दिया, आपने उनको जहर पिलवा दिया। मथत सिंधु रुद्र ही बौरायहु, सुरन प्रेरी विष पान करायो। भला देवताओं के पास ऐसी बुद्धि कहां से आ सकती थी, लेकिन आपने देवताओं को प्रेरित किया। कहा कि हे देव, आप सब महादेव के पास जाओ और उनसे कहो कि हम देवों ने जो परिश्रम किया है उसका प्रथम फल आपको अर्पित करते हैं, आप महादेव हैं, स्वीकार करें। और वो प्रथम फल है जहर, कालकूट जहर। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भगवान ने स्वयं श्री शंकर जी से कहा है, मुस्कुराते हुए भगवान श्री विष्णु जी ने मुस्कुराते हुए कहा, महादेव आप महादेव हैं और ये देवता लोग परिश्रम किए, हम सब देव परिश्रम किए हैं। तो स्वाभाविक है कि किसान पहला फल अपने भगवान को, अपने देवता को अर्पित करता है। वैसे ही हम देवतागण इस समुद्र मंथन कार्य के प्रथम फल को आपको अर्पित करते हैं। ऐसा मुस्कुराते हुए प्रभु ने कहा। मानस जी में यहां पर श्री नारद जी कहते, सुरण प्रेरी, आपने देवताओं को प्रेरित किया, देवताओं को सिखाया और देवताओं के कहने पर उन्होंने पान किया, विष पान करायहु, जहर पिलाया। ये जहर पिलाना महान क्रूरता है, महान निर्दयता है। महादेव बच गए अपने भाग्य से, आपने उनको मारने के लिए कोई कम कसर नहीं रखा, अर्थात आपने कोई कसर नहीं छोड़ा, आपने कोई कमी नहीं की। सुरन प्रेरी विष पान करायो।
असुर सुरा विष संकरहि, असुर सुरा विष संकरहि, आप रमा मनि चारु, स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहारु, सदा कपट व्यवहारु। असुर सुरा विष संकरहि, आप रमा मनि चारु। असुर को सुरा माने मदिरा दिया, श्री शंकर जी को विष माने जहर दिया, और आप रमा जी को लिए, कौस्तुभ मणि को लिए, सुंदर वस्तु आप लिए, जो बिना काम की वस्तु है वह औरों को दिए। स्वार्थ साधक, स्वार्थ साधक माने स्वार्थ को साधने वाले हो आप, बहुत बड़े स्वार्थी हो। कुटिल तुम, बहुत बड़े कुटिल हो, कुटिल चाल चलते हो, टेढ़ी चाल चलते हो। सदा कपट व्यवहार, सदा माने हमेशा से कपट व्यवहार, कपटपूर्ण व्यवहार करते हो। ध्यान दीजिएगा, जिस व्यक्ति को जिन पर क्रोध आता है उनका एक भी गुण नहीं दिखाई देता है सिवाय दोष को छोड़ करके, केवल दोष दिखाई देता है। और इसीलिए श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी ने श्री कैकेयी जी से कहा, कहु तजि रोष राम अपराधु, कहु तजि रोष राम अपराधु, सबको कहि राम सुठी साधु। कहु तजि रोष राम अपराधु। रोष में केवल दोष दिखता है और प्रेम में केवल गुण दिखता है। बैर अंध प्रेम ही न प्रबोधु, प्रेम और बैर दोनों अंधा ही होता है। श्री नारद जी को क्रोध है, इसलिए कहते हैं बहुत बड़े स्वार्थी हो आप, स्वार्थ साधक। कैसे स्वार्थ सधे वही काम करते हो, कुटिल हो, कुटिलता करते हो, कपटी हो, कपट करते हो। असुर जो आपके अप्रिय हैं, शिव जो आपके प्रिय थे। ना आप असुर के हुए न शिव के हुए, और एक मैं था आपके प्रिय, मेरा भी नहीं हुए। जो किसी का न हुए हो वो फिर वह किसी का हो भी कैसे सकता है। अरे हम तो ऐसे ही भ्रम में पड़े थे कि आप अपनों के हितकारी हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप न तो अपनों के हैं न गैरों के हैं, आप तो केवल अपने मतलब के हैं। असुर सुरा विष संकर ही। ध्यान दीजिएगा, अभी आपने सुना कि रोष में दोष दिखता है। यहां पर देवताओं का नाम नहीं लेके देवताओं को क्या दिए, क्योंकि देवताओं को बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें मिली है, अमृत मिला है, लेकिन उसका नाम नहीं ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि गुण दिखाई नहीं दे रहा है। असुर का ना, असुर को दिखा, शिव जी को देखा, अपने को देखा, देवताओं की ओर नहीं देखा। भगवान जहां जहां उपकार किए हैं, भलाई किए हैं, उसकी ओर नहीं देखा नारद जी ने। असुर सुरा विष संकर ही। आप कहेंगे वह यही बात तो ऊपर की चौपाई में भी है, यही बात ऊपर की चौपाई में ही स्वर्ण प्रेर विषपान करायहु। फिर दोहा में कहने का मतलब, इसका समाधान यह है कि चौपाई पुरैन है, दोहा कमल है। पुरैन सगन चारु चौपाई, छंद सरोठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। इसलिए चौपाई दोहे का संबंध दिखाया। दूसरा भाव यह है कि श्री नारद जी बहुत व्याकुल हैं,
और अतिशय व्याकुलता में एक ही शब्द 2-3 बार निकल जाते हैं। असुर को मदिरा दिया, प्रलोभन दिया था कुछ और देने के लिए, अमृत देने के लिए। असुर को क्या दिया? मदिरा देकर के उसको पागल बना दिया। शराब मदिरा पी लो, बौरा जाओ। वो नशे में धूत हो गए। श्री शंकर जी को जहर दिया, वो भी पागल बना दिया उनको भी। और आप स्वयं लक्ष्मी जी को लिए और कौस्तुभ मणि लिए। स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहार। अपना स्वार्थ जैसे सधे वही करते हो आप। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करहु तुम सोई। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। आप परम स्वतंत्र हैं, न सिर पर कोई, आपके सिर पर कोई नहीं। श्री ब्रह्मा जी शुभाशुभ कर्म के फल देने वाले हैं। वह आपको कर्म का फल दे नहीं सकते, आपसे डरते रहते हैं। श्री शंकर जी की बात रहे तो उनको जहर पिला करके पागल बना दिया आपने। ये दो सबसे बड़े हैं, इन दोनों को तो ये ऐसे बना दिया आपने। ब्रह्मा जी डरते रहे, शंकर जी को पागल कर दिया। तीसरे किसी की हिम्मत नहीं है कि आपको कोई कुछ कहे। आप परम स्वतंत्र हैं। और कोई स्वतंत्र होता है, पर आप तो परम स्वतंत्र हैं। आपके सिर पर किसी का शासन नहीं है, सिर न सिर पर कोई। भावई मन ही करहु तुम सोई। आपके मन में जो भाता है वही आप करते हैं। कैसे? कहा भले ही मंद, भले ही मंद, मंदे ही भल करहु। भले ही मंद, मंदे ही भल करहु। विषमौ हरसन हिये कछु धरहु। भले ही मंद, भले ही माने अच्छे को मंद बना देते हैं आप, और जो मंद है, जो बुरे हैं, उनको भले माने अच्छा कर देते हैं। भले ही मंद, भले माने अच्छे को मंद माने नीचा बना देते हैं। भले माने अच्छे माने सुकृतिवान, भले माने अच्छे, अच्छे अर्थात पुण्यात्मा सुकृतिवान को मंद कर देते हैं, नीचा कर देते हैं, पापी बना देते हैं। मंद ही भल करहूं। जो मंद है, जो पापी है, नीच है, उसको भला कर देते हैं आप। और ऐसा करने में आपको न विस्मय माने विषाद होता है और न हर्ष होता है। विस्मय हर्ष नहीं कछु धरहु। विस्मय माने विषाद, भय, और हर्ष कुछ भी आप हृदय में नहीं रखते। कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। जो पुण्यात्मा है उसको बुरा बनाने में आपको कोई विषाद नहीं होता। जो पापी है उसको अच्छा बनाने में, पुण्यात्मा बनाने में आपको हर्ष नहीं होता। यह है आपकी स्थिति। राजा निर्ग जो जीवन भर दान पुण्य किए, बड़े धर्मात्मा राजा थे, उनको गिरगिट बना दिया।
विनय पत्रिका 239 में गोस्वामी जी ने लिखा है, जे निज धर्म, जो अपने धर्म से कभी डिगे नहीं, कभी चलायमान नहीं हुए, ऐसे राजा नृग को आपने गिरगिट बना दिया। और जो पापियों में श्रेष्ठ थे अजामिल, ऐसे महान पापी को आपने अपने धाम पहुंचा दिया। धर्मात्मा को नीचे गिरा देते हैं, पापी को ऊपर उठा ले जाते हैं। ऐसा करने में आपको न विषाद होता है न हर्ष होता है। विस्मो हर्ष नहीं कछु धरो। इतने स्वतंत्र आप हो गए हैं, जो मन में आवे वही करते हैं। तभी तो मेरे साथ आपने ऐसा किया है। डहकी परचेहु सब काहू, डहकी परचेहु सब काहू, अति असंक मन सदा उछाहू, अति असंक मन सदा उछाहू। डहकी परचेहु सब काहू, डहकी परचेहु सब काहू, अति असंक मन सदा उछाहू। डहकी माने ठगते ठगते, डहकी माने ठगते ठगते परख गए हैं। सब काहू डहकी माने सब काहू माने सब किसी को ठगते ठगते, परचेहू माने परख गए हैं, अभ्यस्त हो गए हैं, आपकी आदत बन गई है। अति असंक मन सदा उछाहू, आपका मन अति असंक है, इसलिए हमेशा उत्साह बना रहता है। अति असंक मन सदा उछाहू। डहकी परचेहु सब काहू, अति असंक मन सदा उछाहू। अर्थात आप किसी की शंका नहीं करते, निशंक हैं, निर्भय हैं, निर्भीक रहते हैं। डाकना का अर्थ ठगना होता है। भगति विराग ज्ञान साधन कही, बहुविधि डहकत लोग फिरो, विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने लिखा है। दोहावली में भी डहके शब्द का प्रयोग आया है। जूझे ते भली बूझिबो, भली जीती ते हारी, डहके ते डहकाइबो, भलो जो करिए बिचारी। अति असंक मन सदा उछाहू। भगवान श्री रामचंद्र जी को वन मार्ग में देख करके गांव के लोगों ने कहा, चाहे वो गांव की स्त्री हो या पुरुष, सबने यही कहा, निपट निरंकुश निठुर निशंकु, जही शशि कीन्ह सरुज सकलंकु, रूख कलपतरु सागर खारा, तेहि पठये वनराज कुमारा। निपट निरंकुश निठुर निशंक, जही शशि कीन्ह सरुज सकलम। किनके लिए कहा? ब्रह्मा जी के लिए। गांव के लोग हैं। और देवर्षि नारद जी ठाकुर जी के लिए कह रहे हैं
परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। पहले तो ये कहा निरंकुश हो आप, आपके ऊपर किसी का अंकुश है ही नहीं, स्वतंत्र हो। फिर इसके बाद कहा अति असंक, मन सदा उछाहु। तो निपट निरंकुश, निठुर, निठुर हो, भले ही मंद मंद ही भल करहूं, निशंकु हो, असंक हो। कहने का भाव ये है कि इस समय में देवर्षि नारद जी माया से विमोहित होकर के गांव के लोगों से भी ज्यादा गिर गए हैं। गांव के लोग तो नासमझ होता ही है, श्री नारद जी उनसे भी अधिक नासमझ हो गए। इसलिए नारद जी ने भी सारे आरोप भगवान पर लगा दिए और फिर कहा कर्म शुभा शुभ तुम्हि न बाधा, कर्म शुभा शुभ तुम्हि न बाधा, अब लगी तुम्हि न काहू साधा। श्री नारद जी कहते हैं शुभाशुभ कर्म तुम्हें न बाधा। शुभ अशुभ कर्म आपको बाधित नहीं करता है। शुभाशुभ कर्म आपको बाधित नहीं करता है, अर्थात ना आपको पाप लगता है ना आपको पुण्य लगता है। ना माम कर्म लिम्पन्ति, ना में कर्म फले स्पृहा। गीता जी में भगवान कहते हैं दूसरे अध्याय के 14वां श्लोक में कि मैं फल की, कर्म फल की अस्पृहा नहीं करता हूं, ना मैं कर्म फले स्पृहा, तो ना माम कर्म लिम्पन्ति, मैं कर्म में लिप्त भी नहीं होता हूं। ये दूसरे अध्याय के 14वां श्लोक है। कर्म शुभाशुभ तुम्हें न बाधा। जो भगवान के स्वरूप को जान लेता है उसको कर्म बाधा नहीं कर सकता है। कर्म की होई स्वरूप ही चिन्ह है। तो भला भगवान वो कर्म बाधा कैसे करेगा? भगवान को कोई शुभाशुभ कर्म स्पर्श नहीं करता है, न उनको पाप छू सकता है न पुण्य। भगवान पाप पुण्य दोनों से परे हैं। श्री नारद जी कहते कर्म शुभाशुभ तुम्हें न बाधा, अब लग तुम्हें न काहू साधा। अब लगी माने अब तक, तुम्हें माने आपको किसी ने साधा नहीं। किसी ने साधा नहीं का मतलब आपको किसी ने दंडित नहीं किया। साधा नहीं का मतलब दंडित नहीं किया। अब लगी तुम्हें न काहू साधा। और साधा का गांव देहात के अर्थ है, साधा शब्द का गांव देहात का अर्थ ये होता है ठीक करना। आज तक आपको किसी ने ठीक नहीं किया, किसी ने आपके शुभाशुभ कर्म का फल नहीं दिया, किसी ने आपकी उदंडता को ठीक नहीं किया, अर्थात किसी ने आपको सुधारा नहीं। मतलब यह है कि मैं आज वह सब करूंगा जो आज तक किसी ने आपके साथ किया नहीं। तो भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। भगवान कहते इसीलिए तो हम आपसे मिले हैं। नारद जी एक बात और कहते हैं, आप आज तक जिस घर में बहना दिए वहां से वापस नहीं आया,
क्यों नहीं आया? क्योंकि वे लोग बैना लौटाने के योग्य नहीं थे, वे गरीब थे, नहीं दे सकते थे। लेकिन आज आपको बैना मिलेगा, क्योंकि आपने आज अच्छे घर में बैना दिया है। अच्छा, बैना होता क्या है? बैना यह होता है कि घर में जब कोई उत्सव होता है, जैसे मांगलिक उत्सव में विवाह है, और फिर विशेष रूप से पूजा पाठ है, तो उसमें पड़ोसियों को बैना दिया जाता है। बैना माने कुछ मिठाई दिया जाता है, तो पड़ोसी को ये मालूम हो जाता है कि यहाँ पर ये उत्सव हुआ है, इसलिए बैना दिया गया है। तो ये लेन देन का व्यवहार होता है, उन्होंने दिया, उन्होंने भी दिया। आज भी ऐसा होता है। शादी विवाह में एक कुर्सी मेज लगा करके बैठते हैं और वे लिखते हैं किसने कितना दिया। क्यों लिखते हैं? कहा उनके घर में जब शादी होगी तो हम भी उनको उतना लौटाएंगे। यदि सामर्थ्य होगा तो ज्यादा देंगे, लेकिन उसे कम नहीं देंगे। तो बैना में विशेष रूप से मिठाई, फल, मेवा, मिष्ठान दिया जाता है, द्रव्य दक्षिणा भी दिया जाता है। तो श्री नारद जी कहते हैं कि आज आपको वह मिलेगा वापस। भले भवन अब बायन दीन्हा, भले भवन अब बायन दीन्हा, पावहुगे फल आपन कीन्हा, पावहुगे फल आपन कीन्हा। भले भवन अब बायन दीन्हा। भले भवन माने अच्छे घर में आपने बैना दिया है। पावहुगे फल आपन कीन्हा, आपन कीन्हा फल पावहुगे। अपने किए का फल आप अवश्य पाओगे। आज आपको फल मिलेगा। भले भवन अब बायन दीन्हा। अच्छे भवन में, भले भवन माने अच्छे घर में आपने बैना दिया है। लोगों को ठगते ठगते अभ्यस्त हो करके मुझ नारद को भी ठग लिए। आज तक आपको किसी ने ठीक नहीं किया, क्योंकि कोई वैसे कर नहीं सकते थे, उसके लायक नहीं थे। मैं लायक हूं, मैं ठीक करूंगा, मैं बैना दूंगा। आपने जैसा किया है वैसा भोग आपको अवश्य प्राप्त होगा। भले ही आपको शुभाशुभ कर्म का परिणाम न लगता हो, लेकिन आज आपको भोगना पड़ेगा। भगवान मन ही मन कहते हम तो इसलिए स्वीकार करने को तैयार हैं। नारद जी अब श्राप देते हैं। बंचे हो मोही जवनी धरि देहा, सोई तनु धरऊ साप मम एहा। बंचे हो मोही जवनी धरि देहा। जवनी देहा धरी मोही बंचे हूं। जवानी माने जौन, देहा धरी माने शरीर धारण करके। जो शरीर धारण करके आपने मोही बंचे हूं माने मुझे ठगा है। सोई तनु धरऊ श्राप मम एहा। सोई माने वही शरीर धारण कीजिए, यह मेरा श्राप है। आपने जो शरीर धारण करके, जवानी माने जो शरीर धारण करके मुझे ठगा है, आप वही शरीर धारण कीजिए, यह मेरा श्राप है।
श्री नारद जी स्पष्ट शब्दों में खुलासा किए, ये मेरा श्राप है, मैं श्राप दे रहा हूं। और श्री नारद जी पहले से निश्चय कर चुके, श्राप नहीं लेंगे तो मैं मरूंगा वहीं। भगवान मन ही मन कह रहे हैं, आपको मरने नहीं दूंगा, श्राप मैं ले लूंगा। भगवान जिस वेश में आए थे, धारी निरपतनु तहां गयो कृपाला, इसीलिए श्री नारद जी ने उनको कहा कि आप राजा बनिए और भगवान स्वयं मनुष्य बनने की इच्छा प्रकट किए, स्वयं चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा, भगवान के लिए मनुष्य बनना यह बड़ी बात नहीं बल्कि छोटी बात है। यह बड़प्पन की बात नहीं है, हीनता की बात है। प्रशंसा की बात नहीं है, निंदा की बात है। भगवान होकर के मनुष्य बने, अर्थात बड़े से छोटे बने, जबकि लोग छोटे से बड़ा होना चाहते हैं। राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी। राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी। तो ब्रह्म को, भगवान को मनुष्य बनना यह बड़प्पन की बात नहीं है। अच्छा, कोई श्राप अच्छे होने के लिए नहीं देता है। श्राप कोई जो भी देता है वह बुरे होने के लिए देता है। कोई बहुत गुस्से में हो तो यह श्राप नहीं दे सकता कि मैं श्राप देता हूं, तुम प्रधानमंत्री बन जाओ। भला ऐसे कोई श्राप दे सकता है? नहीं, बल्कि श्राप ये देगा कि तुम प्रधानमंत्री से भिखारी बन जाओ। ये श्राप भले दे सकता है। तो कोई बड़े होने के लिए श्राप नहीं देता, श्राप छोटे होने के लिए देता है। भगवान बने हो ना, नीचे आकर के देखो। इसलिए मनुष्य बनने का श्राप दिया कि मनुष्य लोग कितना कष्ट सहते हैं, कितनी परेशानी होती है, कितनी सावधानी पूर्वक जीवन जीने पर भी बदनामी का सामना करना पड़ता है। कभी खुशी होती है, कभी गम होता है, कभी लाभ होता है, कभी हानि होती है, कभी दुख होता है, कभी सुख होता है, कभी किसी का जन्म होता है परिवार में तो कभी किसी का मरण होता है, कभी हंसते देखा जाता है, कभी रोते देखा जाता है। एक रस में ऊपर रहते हो आप वैकुंठ में, आप नीचे देखो मनुष्य को कितनी परेशानी है। और इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट। भगवान ने भी कम संकट नहीं सहा। ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुतवन फिरत कंठ किन लहे, सब कष्ट सहना पड़ा। और कुछ लोगों ने, खास करके आसुरी प्रवृत्ति वालों ने, असुरों ने उनको बहुत कुछ उल्टा सीधा भी कहा। सब सुनना सहना पड़ा। तो नारद जी ने कहा, मनुष्य बनो आप, मनुष्य बन करके चले हो ना। अच्छा, नारद जी ने कहा कि बंचो मोहि जवन धरि दिया। भगवान अच्छा किए कि राजकुमार के वेश में आए थे, और भगवान कम से कम राजा बने तो लोग कल्याण भी हो। वैसे भगवान जहां भी रहेंगे वहीं सबका कल्याण होगा, लेकिन नारद जी ने कहा, बंचो मोहि जवन धरि देहा, ये पहला श्राप है। सोई तनु धरो श्राप मम येहा। दूसरा श्राप, कपि आकृति तुम किन्हीं हमारी, कपि आकृति तुम किन्हीं हमारी,
करिहहि की सहाय तुम्हारी, करिहहि की सहाय तुम्हारी, कपि आकृति तुम किन्हीं हमारी। तुमने हमारी कपि आकृति की है। श्री नारद जी कहते हैं तुम माने आपने हमारी कपि आकृति की न हमें बानर का रूप दिया, बानर बना दिया, हमारी बड़ी हंसी कराई, जगत मोरी उपहास कराई। आप जब मनुष्य बने तो आपके लिए यही वानर, ऐसे मुंह वाले वानर आपकी सहायता करें। आपको जब संकट पड़े, जब आपके ऊपर विपत्ति आवे, तो मनुष्य कोई सहायता न करे, ये वानर सहायता करें। करिए की सहाय तुम्हारी। कपि आकृति तुम किन्ह हमारी, करिए की सहाय तुम्हारी। डहकी परचे हो सब काहू के बदले में पहला श्राप है। बंचे हो मोहि जवन धर देहा, सोई तन धरो श्राप ममेहा। भले ही मंद मंदेहु भल खरहूं, विस्मय हरस नहिए कछु धरहूं। विस्मय हरस नहिए कछु धरहूं। इसके बदले में ये दूसरा श्राप है। कपि आकृति तुम किन्ह हमारी, करिहै कीस सहाय तुम्हारी। जब बानर सहायक होंगे तब आपकी बड़ी हंसी होगी। लोग कहेंगे देखो ऐसे बुरे दिन इनके आ गए कि कोई मनुष्य सहायता करने वाला नहीं रहा, बानर सहायता की। और रावण ने तो हंसी उड़ाई, रावण ने उपहास किया। सुनत बचन बिहसा दस सीसा, जो असीमती सहाय कृत की सा। ऐसी बुद्धि है तभी तो बानरों को सहायक बनाया है। बानर सहायक बनना, वैसे बानर को सहायक बनाना ये कोई सामान्य बात नहीं है, लेकिन अब भगवान के सहायक बानर हुए, ये तो हंसी की बात है। मदारी लोग बानर को सहायक बना करके पेट पालते हैं। तो कपि आकृति तुम किन्ह हमारी, करिहै की सहाय तुम्हारी। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, श्री लक्ष्मण जी ने कहा हनुमान जी से कि जो पूर्व काल में सबके नाथ रह चुके हैं, जो पूर्व काल में सबके नाथ रह चुके हैं, वही श्री राम जी सुग्रीव को नाथ बनाने आए। ये श्री लक्ष्मण जी ने हनुमान जी से कहा, जो सबके नाथ रह चुके हैं आज वे सुग्रीव को नाथ बनाने आए। जो सबको शरण देने वाले हैं वे सुग्रीव की शरण में आए हैं। हनुमान जी सुग्रीव को कहिए कि समझें इस बात को, उनको ध्यान देना चाहिए सुग्रीव को कि कौन है श्री राम जी। अर्थात श्री लक्ष्मण जी कहना चाहते हैं कि आज श्री राम जी सुग्रीव की शरण में आए हैं, उनको नाथ बनाने आए हैं। ये उनका सौभाग्य है, नहीं तो सबके स्वामी, सबको शरण देने वाले तो श्री राम जी स्वयं है। ये दूसरा श्राप हुआ, करिहै की सहाय तुम्हारी। नारद जी ने कहा है परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। इसके बदले में यह श्राप, तीसरा श्राप दे रहे हैं, मम अपकार
किन्ह तुम भारी मम अपकार, किन्ह तुम भारी नारी विरह, तुम होव दुखारी नारी विरह। तीसरा श्राप श्री नारद जी दे रहे हैं, तुम माने आपने मेरा बहुत बड़ा अपकार किया है। मम अपकार किन तुम भारी, अपकार माने हानि पहुंचाया है, अपकार माने हानि पहुंचाया है, बहुत बड़ी हानि पहुंचाया है। कितनी बड़ी हानि पहुंचाया इसको मैं ही समझ रहा हूं। मैं इसलिए श्राप दे रहा हूं कि जिसको अपनी नारी मान लिए हो, जो अपनी धर्म पत्नी हो, उसको मान लियो कि मेरी पत्नी है, और उसको यदि कोई उठा ले जाए, कोई हरण कर ले, और फिर कितनी पीड़ा होती है, कितना कष्ट होता है, उसको भी आप भोगो, अनुभव करो। मम अपकार किन तुम भारी नारी विरह तुम होव दुखारी, नारी के विरह में आप दुखी हो जाओगे। तब प्रभु नारी विरह बलहीना, तब प्रभु नारी विरह बलहीना। मम अपकार किन तुम भारी नारी विरह तुम होव दुखारी, यह तीसरा श्राप दिया। पूरा हो गया, भगवान के अवतार का सारा प्रबंधन हो गया, उनकी लीला करने का सब साज सज गया। मनुष्य बनिए, यह श्राप है। आप नारी विरह में दुखी होइए, यह श्राप है। बानर आपकी सहायता करें, यह श्राप है। हो गया। श्राप शीस धरी हरसिहिए, प्रभु बहु बिनती कीन, निज माया कै प्रबलता, करसि कृपा निधि लीन। ठाकुर जी ने श्राप को सिरधारी किया, श्राप शीशधारी। प्रभु ने कहा आपके श्राप मेरे सिर माथे स्वीकार है। नारद जी को संतोष हुआ। मैंने पहले निश्चय किया था दई हूं श्राप कि मरी हो जाई, अच्छा हुआ श्राप ले लिए। भगवान हृदय से प्रसन्न होकर के बहुत विनती की। ये भगवान है जो अपने भक्त से कितना प्रेम करते। देखिए, भक्त ने इतना उल्टा सीधा कहा, श्राप भी दे दिया, और फिर भी आप उनसे विनती कर रहे हैं, क्योंकि आप प्रभु हैं, भगवान हैं, आपके जोड़ का कोई हो ही नहीं सकता है। कोई प्रहार करें, कोई प्रहार करने के लिए सामने खड़े हो जाएं, कोई उल्टा सीधा कहें, फिर भी आप हाथ जोड़ करके स्वीकार करते हैं। शापत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूजिय अस गावहि संता। भृगुपति बकहि कुठार उठाए, मन मुस्काहि राम सिर नाए। ये है भगवान। ऐसे भगवान कोई नहीं हो सकता जैसे हमारे ठाकुर जी हैं। प्रभु बहु विनती कीन है। इसके बाद विनती करते करते, अच्छा भगवान ने कहा आपने ठीक कहा महाराज, मेरी आदत बिगड़ गई थी, मुझे किसी ने दंडित नहीं किया। बहुत अच्छा किया कि आपने दंडित किया। आप जैसे महात्मा ही हमारे जैसे बिगड़ेल को सुधार सकते हैं। आपने बहुत अच्छा किया।
अपराधी को दंड मिलना चाहिए, मैंने अपराध किया है, मुझे दंड मिलना चाहिए था, बहुत अच्छा हुआ।